खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो बाबू, तुम लोग का जो टॉपिक छूटा मैं समझा दे रहा हूँ, ध्यान सुन लेना क्या क्या टॉपिक छूटा हुआ एक बार। ड्रिलिंग पैटर्न छूटा हुआ है, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ड्रिलिंग पैटर्न हर एक बुक में किसी ना किसी के पास होगा, मुझे बना के टाइम वेस्ट करवाने के बारे में मत बोलो, है ना, समय बर्बाद होगा। वैसा सवाल कभी आएगा नहीं, ड्रिलिंग पैटर्न से क्यों सवाल पूछेगा, तुम बताओ। ड्रिलिंग पैटर्न तुम थ्योरी एग्जाम देने थोड़ी ना जा रहे हो, पूछेगा कि बताओ तो कि ड्रिलिंग पैटर्न बना के बनाओ 5 नंबर का आ रहा है, ऐसा कभी आएगा ही नहीं। इसलिए ड्रिलिंग पैटर्न में रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग खुद से बनाना किताब में कहीं लेके, और आपके पास अगर ना हो तो मैं भेज दूंगा या फिर किसी से बोलना सेंड कर देगा। हर किसी के पास होगा, डीजे देशमुख वॉल्यूम 1 में तो आपको मिल ही जाएगा ड्रिलिंग पैटर्न। वेज कट हो, फैन कट हो, बर्न कट हो, जो भी कट हो आपको सारा का सारा कट मिल जाएगा, और उसका इंफॉर्मेशन मैं लिखा चुका हूँ, कितना एंगल पे होता है, 2 होल का बीच का दूरी कितना होता है, सब बात में लिखा चुका हूँ, उसमें सारा इंफॉर्मेशन है। उतना ही सवाल आएगा, संपर क्या होता है, इरेजर क्या होता है, स्क्रैपर, सब चीज के बारे में, ट्रिमर क्या होता है, सब होल के बारे में जो लगता ना, ट्रिमर जो रिमर बीट जो इस्तेमाल करते हैं, सब में लिखवा चुका हूँ। उससे ज्यादा सवाल बाहर देगा नहीं, इसलिए तुम उतना पढ़ना। और ड्रिलिंग पैटर्न के लिए मुझे माफ करो, समय बर्बाद होगा बिना मतलब का, तुम लोग खुद से पढ़ो और उसका नोट्स तुम किसी से ले लेना, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक था तुम्हारा, जो तुम्हारा था ये क्या बोलता है, पिक पार्टिकल वेलोसिटी। तो पिक पार्टिकल वेलोसिटी जैसा कि मैं लास्ट क्लास में उसको खत्म कर दी, पिक पार्टिकल वेलोसिटी से रिलेटेड सारा चीज इंफॉर्मेशन खत्म हो चुका है। तीसरा तुम लोग का सवाल था सर गैस चार्ट कब दीजिएगा। अब देखो गैस चार्ट के बारे में ना एक अपडेटेड सर्कुलर है, कोई लवली प्रकाशन जाएगा तो पूछ लेना। आज मैं गया था स्पेशली उसी बुक के लिए धनबाद, नहीं मिला मुझे, आपको पता है कि नहीं मालूम, मैं आज धनबाद से आ रहा हूँ, बहुत टायर्ड हो गए, 5 बजे तक नहीं मिला मुझे, बहुत अफसोस की बात। कुछ और भी काम था मेरा, तो वहां पर गए थे, लवली प्रकाशन में गए थे, मुझे वहां नहीं मिला, सर्कुलर वहां पर नहीं अवेलेबल, तो इसलिए मुझे अपडेट नहीं कर पा रहा हूं मैं। और लैपटॉप तो मेरा बन कर आ गया, उसमें भी मुझे मिल रहा नहीं, जब मिल जाएगा तो मैं अपडेट करके दे दूंगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, एक छोटा सा पन्ना है A4 साइज का, काफी उतना। नेक्स्ट आप लोग को छूट रहा था मैगजीन के बारे में, तो मैगजीन आज के क्लास में हम लोग इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। ये 4 हो गया। इसके बाद आपका छूटा आपका क्या, पाउडर फैक्टर, डिटोनेटर फैक्टर के बारे में छूटा, कि क्या कैलकुलेशन वगैरह होता है, तो आज का क्लास में होगा तो मैं उसको भी खत्म करवाने का प्रयास करूंगा, कम से कम एक एक सवाल तो पाउडर फैक्टर और डिटोनेटर फैक्टर पे करवाया ही जाए, है ना। पर समय लग रहा है कि शायद बहुत ज्यादा बिता दिया हम लोग, है ना। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी इसको खत्म कर पाए, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, मैगजीन। तो मैगजीन का पर्पस क्या है, पर्पस किस लिए इसको बनाया जाता है, तो सबको पता है ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, क्या है, स्टोरेज है, एक तरह का स्टोरेज है, ठीक है। इट इज क्या है, लोकेशन है, प्लेस टू स्टोर, इट इज स्टोरेज। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, स्टोर करते हैं, क्या स्टोर करते हैं, इट इज स्टोरेज ऑफ, इट इज STOR, स्टोरेज ऑफ, किसका किसका स्टोरेज है, किसका स्टोरेज है, तो एक्सप्लोसिव का स्टोरेज है, एक्सप्लोसिव, ठीक है, कॉमा एक्सप्लोसिव, ठीक है, कॉमा डिटोनेटर, कॉमा सेफ्टी फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज भी होता है, कॉमा सेफ्टी कॉर्ड, डिटनेटिंग कॉर्ड, कॉर्ड, कॉमा डिटनेटिंग कॉर्ड मतलब नॉयल हो गया, बूस्टर, कॉमा एक्सेट्रा। इस सब चीज का क्या है, स्टोरेज जहां करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका पर्पस क्या है, इसको स्टोर करने के लिए, इसका मेन पर्पस होता है इसको स्टोर करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। नॉर्मली मैगजीन क्या होता है, इसका लोकेशन कहाँ होता है, सरफेस पे होता है, लेकिन कुछ कुछ मैगजीन को अंडरग्राउंड माइंस में बनाते हैं, जैसे कोई प्राइवेट माइंस आप देखोगे, जैसे मेटल माइंस वगैरह में होता है, अक्सर उसका जो मैगजीन होता है अंडरग्राउंड में बनाया जाता है ना। जैसे मैं मेटल माइंस हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में विजिट किया था, उसका जो मैगजीन था अंडरग्राउंड माइंस में बनाया गया है ना, ये मेन ट्रेवलिंग रास्ता से थोड़ा सा हट के मेन इंटेक एरिया में बनाया गया था। तो मैगजीन क्या होता है, नॉर्मली सरफेस पे होता है, लेकिन कुछ कुछ माइंस में, अंडरग्राउंड माइंस में भी मैगजीन बनाने का परमिशन मिलता है, तो बोथ होता है, सरफेस एज वेल एज अंडरग्राउंड। इसका लोकेशन क्या होता है, सरफेस और अंडरग्राउंड दोनों में होता है ना, सरफेस भी होता है, ठीक है, और एंड अंडरग्राउंड होता है। ये नॉर्मली सरफेस में तो रहेगा ही हमेशा, है ना, लेकिन इसमें क्या होता है, अंडरग्राउंड के लिए क्या होता है, परमिशन लेना होता है, अंडरग्राउंड परमिशन तो इसमें भी चाहिए, लेकिन इसमें अंडरग्राउंड के लिए डीजीएमएस का परमिशन चाहिए ना, स्पेशली डीजीएमएस का परमिशन चाहिए, ठीक है। और सरफेस पे बनाना हो तो क्या है, सिर्फ पेसो का परमिशन चाहिए, पेसो, इसका परमिशन चाहिए, पेसो परमिशन। देखो सरफेस पे अगर बनाना है तो परमिशन कौन देगा, सरफेस पे अगर बनाना है तो परमिशन कौन देगा, पेसो, और अंडरग्राउंड में बनाना तो परमिशन कौन देगा, डीजीएमएस। सबको लेके बनाना होगा, 2 तरह का परमिशन चाहिए होगा, ये 2 तरह से परमिशन लेना होगा। 70 सवाल हो गया, 67 नंबर ले आया,
स्ट्रिपिंग रेशियो बाकी है। ए बाप, मारूंगा ना। स्ट्रिपिंग रेशियो पढ़ा ही नहीं रहे तुम लोगों को। कैसे बात करता है यार सर? ड्रिलिंग पैटर्न कौन सा शाटा में यूज होता है वो लिखा दीजिए एक्यूरेटली। सारा रेशियो तुम लोग को मिलेगा, सारा रेशियो जितना है ना एक साथ मिलेगा, ठीक है? जितना भी रेशियो होता है ना, ग्राम्स रेशियो से लेके एक बार सारा रेशियो एक बार मिलेगा। मैं नोट कर लेता स्ट्रिपिंग रेशियो। चलो, ज्यादा बोलोगे तो कुछ भी नहीं पढ़ने का मौका मिलेगा, इसलिए सुनो। तो ये हो गया, इसके बारे में मोटा मोटी इतना बात जान गए हम लोग। तो इसका परमिशन के बारे में समझ में आ गया। तो परमिशन कौन देता है? सरफेस पे अगर हो तो परमिशन कौन देता है? परमिशन। तो परमिशन देता है तुम्हारा पेशो से परमिशन चाहिए सरफेस के लिए। पेशो मैं लिख लेता हूं, मेरा ये पास नहीं है, मेरा पास ये नोट्स नहीं है ना, मैं इसको लिख लेता हूं। और अंडरग्राउंड में चाहिए तो डीजीएमएस, याद रहेगा। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये जो मैगजीन होता है ना, मैगजीन कितना तरह का मैगजीन होता है मेनली? तो पर्पस के हिसाब से देखा है तो मैगजीन 3 तरह का होता है ना। पर्पस के हिसाब से देखा है तो मैगजीन कितना तरह का होता है? 3 तरह का होता है। 3 तरह का मैगजीन, मेनली 2 तरह का ही होता है, ठीक है ना। तीसरा तरह का मैगजीन के बारे में दे दिया, क्या करें, मजबूरी है। और उतना ही उसका मैगजीन और पोर्टेबल मैगजीन, 2 ही तो मैगजीन होता है। टाइप्स ऑफ मैगजीन क्या होता है? 2 तरह का होता है। 2 ही लिखो यार, नहीं तो मुझे तुम परेशान करोगे, क्योंकि ज्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो तुम तीसरा वाला बोलते हैं ना सर्विस टाइप का मैगजीन, उसका इंफॉर्मेशन ज्यादा कहीं दिया हुआ ही नहीं है, सिर्फ 2 लाइन बोल के छोड़ दिया है। इसलिए उसके बारे में बोले कि नहीं बोले क्या समझ में नहीं आता है ना। 2 लाइन बोल के बुक में लिखा, उससे ज्यादा लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। उसके बारे में नहीं लिखा हुआ है। चलो ठीक है, फिर भी हम लोग पढ़ लेंगे, जानते हैं, सबका नाम लिख लेते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ मैगजीन 3 ही लिख लो। ए नंबर लिख लो मेन मैगजीन, मैगजीन, ठीक है। बी नंबर में लिखो पोर्टेबल मैगजीन, और सी नंबर में लिखो सर्विस मैगजीन। 3 तरह का मैगजीन होता है। अच्छा, तो समझा देंगे मोटा मोटी बात। पहले देखो, मेन मैगजीन, पोर्टेबल मैगजीन, सर्विस मैगजीन, 3 तरह का मैगजीन होता है, ठीक है। 3 तरह का मैगजीन होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैगजीन के बारे में जो बेसिक चीजें हैं उसको लिखेंगे, और उसके बारे में सारा का सारा बात जानने का प्रयास करेंगे क्या होता है। नहीं, इंपॉर्टेंट है, बेसिक बात समझ में आ जाएगा तो तुम्हारा भी क्लियर हो जाएगा कि क्या है नहीं है। आइडिया सब क्लियर आना चाहिए। मेरे पास जो जितना रहेगा उतना मैं ईमानदारी से पढ़ा दूंगा, उतना मैं सब बता दूंगा, ठीक है। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन मैगजीन के ऊपर। अच्छा, मेन मैगजीन पढ़ने से पहले तुमको जानना पड़ेगा कि जो मैगजीन होता है ना, उसका जनरल, हर एक मैगजीन का कुछ सेफ्टी, कुछ फीचर्स दिया गया है जो हर मैगजीन में लागू होता है। वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरल, जनरल, ठीक है, जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ मैगजीन, जनरल सबके लिए, जनरल रिक्वायरमेंट, ठीक है, वो हर मैगजीन में अप्लाई होगा रिक्वायरमेंट। और फीचर, जनरल, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ मैगजीन। इस चीज को ना तुम और अच्छे से एक तो वर्ड इस तरह से लिख सकते हो इसको, इस पॉइंट को ना एक अच्छा तरीके से और डिफाइन, इसको एक्सप्लेन किया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका है इंपॉर्टेंट, इसका मतलब क्या? इंपॉर्टेंट नोट अबाउट ऑल काइंड ऑफ मैगजीन। हर तरह का मैगजीन के लिए इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है, जो हर तरह का मैगजीन में लागू होगा वो इंपॉर्टेंट नोट हम लोग लिखेंगे, जो हर तरह का। इसी वर्ड का मतलब ये है। एक्चुअली मुझे ये लिखना था, मैं वो लिख दिया, तो उसका मतलब मैं समझा दे रहा हूँ ब्रैकेट में डाल के। इसका मतलब कुछ जल रहा है, ठीक। उसका हर तरह का नोट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? वो जो सब मैगजीन में अप्लाई होता है। देखो, कुछ नियम ना हर मैगजीन में अप्लाई होगा। जैसे बोलोगे सर क्या नियम अप्लाई होगा? मैगजीन बाबू कोई गुड़िया खिलौना नहीं है, तुम समझो। मैगजीन का मतलब क्या? बारूद घर, जहां पर तुम क्या कर रहे हो? बारूद को स्टोर कर रहे हो। कैन यू इमेजिन इट? बारूद को स्टोर कर रहे हो। बारूद वही चीज है, इससे पुलवामा अटैक हुआ, नाम सुना होगा तुम लोग, है ना। बारूद वही चीज है जिसमें हर साल लाखों लाख लोग मरते हैं। बारूद मतलब क्या? दहशत, है ना।
बारूद मतलब तुम देखते हो कि जो नक्सल से लेके हर एक तरह के लोग बारूद का अगर मिसयूज करना चाहे तो कितना भयानक नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कुछ चीज बारूद के प्रति, कुछ मैगजीन, अब मैगजीन में तुम स्टोर कर रहे हो, सारा का सारा बारूद वहीं पे है, तो उसके रिगार्डिंग ना कुछ चीज ऐसा नियम है जो हर तरह का मैगजीन में इंप्लीमेंट होता है, हर तरह का मैगजीन में वो नियम लागू होता है, चाहे तुम पोर्टेबल बनाओ, सर्विस मैगजीन बनाओ या तुम मेन मैगजीन बनाओ, सब में वो नियम लागू होगा। अब वो जो नियम है उसको मैं लिख दूंगा, उसके बाद जो बाकी जो नियम बचेगा अलग अलग से मैं एक एक करके मैं लिखवा दूंगा। मेन मैगजीन में क्या अलग से बोला गया है, बाकी चीज में क्या अलग से बोला गया, उसके बारे में देख लेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, क्या हो गया, जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ मैगजीन, जनरली क्या क्या सब मैगजीन में चाहिए उसके बारे में पहला पॉइंट। हर एक मैगजीन से ना आग जलाने का दूरी, ठीक है, डिस्टेंस 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 ऑफ मैगजीन फ्रॉम लाइट ऑफ फायर, आग जलाने से, ठीक है, मैगजीन का दूरी कितना होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी आग तुम जलाओगे मैगजीन के नजदीक, कितना दूर रख के जलाओगे, एटलीस्ट 15 मीटर। कितना बाबू, मिनिमम 15 मीटर, कम से कम कितना होगा वो दूरी, मिनिमम 15 मीटर, 15 मीटर का दूर जलाओगे। ये जो सेम नियम है मोबाइल फोन का यूज के लिए अप्लाई होता है, वॉकी टॉकी, मोबाइल फोन, इन सब चीजों में इस्तेमाल होता है। मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल है ना, तुम 15 मीटर के अंदर नहीं करोगे। मैगजीन है, 15 मीटर के अंदर तुम मोबाइल फोन लेके नहीं जा सकते। कोई भी मैगजीन अगर है तो मैक्सिमम 15 मीटर तक ही तुम उसको ले आ सकते हो, 15 मीटर के अंदर तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। कितना मीटर लिखा होगा, देखो 15 मीटर दिख रहा होगा, वो 15 मीटर दूरी लिखा गया, 15 मीटर के अंदर तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैक्सिमम कितना होगा, 15 मीटर। कितना है बाबू दूरी, 15 मीटर का दूरी तक तुम इस्तेमाल कर सकते हो, यानी मिनिमम 15 मीटर के अंदर ही जलाओगे, 15 मीटर के मिनिमम 15 मीटर दूर रख के जलाओगे, यानी ज्यादा से ज्यादा जितना जलाना हो 15 मीटर कम से कम दूर होना चाहिए। दूसरा नंबर क्या बोला है, ठीक है, जो जैसे मान लो तुम मैगजीन है, मैगजीन में क्या होगा, एक्सप्लोसिव आएगा बहुत सारा, तो तुम कैसे यूज करोगे, कैसे तुम उसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। मैगजीन जो तुम्हारा आएगा उसका इस्तेमाल तुम कैसे करोगे, किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैगजीन में ना जो फर्स्ट मैगजीन जो तुम्हारा फर्स्ट एक्सप्लोसिव जो आता है उसको फर्स्ट तुमको यूज करना पड़ेगा, है ना। मैगजीन में क्या होगा, फर्स्ट जो पहले आया हुआ उसको पहले इस्तेमाल करोगे, ठीक है। जो पहला एक्सप्लोसिव आया है यू, ठीक है, ठीक है, क्या बोले, इसको क्या बोलेंगे यार, देना। मैगजीन में क्या होता है, हम लोग एक्सप्लोसिव आया, ठीक है, हम उसको क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो इशू कर रहे हैं, हाँ, इशू वर्ड सबसे अच्छा है, ISSU, इशू ऑफ एक्सप्लोसिव। कैसे एक्सप्लोसिव को इशू किया जाएगा, एक्सप्लोसिव का प्रोसीड्यूर क्या है, ध्यान सुनो, इससे सवाल आया है, ठीक है ना। इसमें दो बात, इशू ऑफ एक्सप्लोसिव का प्रोसीड्यूर क्या है, ठीक है, इशू ऑफ एक्सप्लोसिव प्रोसीड्यूर, इशू करने, ठीक है ना, देना, उसका तरीका क्या होगा, उसका दो तरीका है। पहला नंबर क्या बोलता है, क्या हुआ, समझ नहीं, क्या हुआ बोलिए, क्यों लिए थे इसको, अच्छा, तो इसमें क्या होगा, इसका जो इशू क्या होगा, सबसे पहले तो फर्स्ट याद करना, जो पहले मान लो तुम्हारे पास एक्सप्लोसिव है ना, वो क्या करोगे, फर्स्ट मैन्युफैक्चर एक्सप्लोसिव यूज फर्स्ट पहला जो बना हुआ है पहले से, फर्स्ट मैन्युफैक्चर एक्सप्लोसिव इशू फर्स्ट। सबसे पहले तुम क्या करो, किसको दोगे, जो सबसे पहले से बन के रखा हुआ तुम्हारे पास एक्सप्लोसिव है उसको सबसे पहले तुम क्या करोगे, इशू करोगे, किसको दोगे, हाँ, सबसे पहले तुम दोगे, उसके बाद, ठीक है। और सबसे पहले तुम किसको देगा, जो तुम्हारा पहले से बन गया। जैसे मान लो तुम्हारे पास दो बक्सा है, एक बक्सा का मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा है 12, ठीक है, 12 जनवरी 22, ठीक है, और एक बॉक्स का लिखा हुआ है तुम्हारा 15 जनवरी 22 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तुम कौन बक्सा वाला देगा, तो पहले तुमको ये बक्सा देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, MFG डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है,
इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है तुम्हारा 12 जनवरी, पहले बना है, यानी खराब होने का चांसेस सबसे पहले इसका है, इसीलिए पहले हम लोग इस एक्सप्लोसिव बॉक्स को हम लोग इशू करेंगे, इसको इशू करेंगे, उसके बाद सेकंड में हम इसको इशू करेंगे। पहला कंडीशन ही हो गया। बी नंबर क्या बोलता है, अगर मान लो कोई एक्सप्लोसिव जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बार क्या होता है ना, वो हमको रिटर्न भी आता है। तो सबसे पहले, ठीक है, ठीक है, सबसे पहले जो तुम इशू करोगे ना, तो रिटर्न एक्सप्लोसिव को पहले इशू करना है, ठीक है। इशू फर्स्ट द रिटर्न एक्सप्लोसिव, इशू फर्स्ट, ठीक है, द रिटर्न रिटर्न द रिटर्न रिटर्न रिटर्न, ठीक है, द रिटर्न, ठीक है, एक्सप्लोसिव फ्रॉम शिप, एक्सप्लोसिव फ्रॉम, जैसे मान लो वो तुम ब्लास्टिंग करने ले गए, ठीक है, अब ब्लास्टिंग में सारा इस्तेमाल नहीं हुआ, आधा आधी बच गया, तो तुम उसको जाकर रिटर्न करोगे, अपना घर तो नहीं ले जाओगे ना कि दिवाली में जाकर फोड़ना है सर, कि दिवाली आएगा सर छठ पूजा में इसी को उड़ाएंगे, वैसा तो पॉसिबल नहीं है। उसको जाके क्या करना होगा, उसको रिटर्न करना होगा। तो जब जाके तुम उसको रिटर्न करोगे, तो वो जो एक्सप्लोसिव को तुम रिटर्न करोगे ना, तो इशू फर्स्ट द रिटर्न एक्सप्लोसिव फ्रॉम शिप, जो शिप से तुमको रिटर्न मिला है उसको पहले इशू कर दो, ताकि वो एक्सप्लोसिव क्या यूज हो जाए, और जो मैन्युफैक्चरिंग वाला है उसको पहले इशू करो, ताकि उसका भी क्या हो, इस्तेमाल हो सके। तो 2 पॉइंट, ये दोनों से ना सवाल अक्सर एग्जाम में रह सकता है, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इस पे स्टडी करके आया हूं, अच्छा से पढ़ा के समझाऊंगा हर एक बात को, ताकि तुम कभी गलती ना करो किसी भी एग्जाम के लिए। आज जो इंपॉर्टेंट होगा उतना ही पॉइंट को लिखेंगे, उल्टा पुल्टा बकबक नहीं करेंगे बिना मतलब का। अब देखो, अब एक्सप्लोसिव को तुम स्टोर कर रहे हो, उसका प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोसिव स्टोरेज, ठीक है, प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोसिव स्टोरेज, एक्सप्लोसिव जो स्टोरेज करोगे ना, उसका प्रोसेस क्या होगा। तो जब भी आप स्टोरेज करोगे उसमें देखोगे मैक्सिमम जो हाइट है 2.5 मीटर, क्या फिर से जो ले जो उधर ही, मैक्सिमम जो हाइट होगा किसी भी एक्सप्लोसिव का ना, मैक्सिमम जो हाइट होगा, मैक्सिमम हाइट आप उसका हाइट 2.5 मीटर तक आप उसको स्टोर कर सकते हो, मैक्सिमम 2.5 मीटर ऊपर तक आप उसको उठा के रख सकते हो। अब कैसे पता चले कि 2.5 मीटर तक ऊपर उठ गया एक्सप्लोसिव, जैसे मान लो दीवार में तुम ऐसे रख रहे हो, ठीक है ना, तो 2.5 मीटर तक ऊपर उठ गया, ये कैसे पता चलेगा बाबू आपको कि 2.5 मीटर तक ऊपर उठ चुका है। इसके लिए क्या होगा ना, आपको दीवार में एक पट्टी बनाना पड़ेगा, रेड कलर से ना एक स्ट्रिप बना दोगे, ठीक है, इट इज मार्क्ड बाय, इट इज मार्क्ड बाय रेड स्ट्रिप, STRIP, स्ट्रिप का स्पेलिंग देख लेना, शायद ये होगा, रेड स्ट्रिप ऑफ 12 mm, 12 mm का ना मोटा एक रेड स्ट्रिप से मार्क कर दोगे। तुम अक्सर घर में देखता होगा, किसी किसी घर में ना दीवार में इस तरह से वो पट्टी लगा हुआ है और इसको रेड कलर से ऐसा रंग दिया है, तुम देखा होगा ऐसा करके, रेड कलर से रंगा पट्टी देखता है, उसी तरह से तुमको क्या करना होगा, रेड कलर का पट्टी तुमको दीवार में, हर दीवार पे तुमको लगा देना होगा, कितना हाइट पे, 2.5 मीटर का हाइट पे। क्यों, ताकि 2.5 मीटर का हाइट पे आते हुए आदमी समझ जाए कि इससे ज्यादा इसको उठाना नहीं है, यानी मैक्सिमम एक्सप्लोसिव का स्टोरेज 2.5 मीटर से ज्यादा तुम उठा के उसको नहीं रख सकते हो, मैक्सिमम 2.5 मीटर का हाइट तक उसको उठाया जा सकता है, याद रहेगा, ठीक है। हाँ, पहला नंबर कंडीशन रिटर्न वाला, अगर ये दोनों केस है, ए और बी दोनों केस अगर एप्लीकेबल है, तो पहले तुमको यही वाला देना पड़ेगा, रिटर्न वाला पहले देना है, उसके बाद ये वाला दोगे, सबसे पहले तो ही दोगे, उसके बाद मैन्युफैक्चर वाला मांगोगे, फर्स्ट पुराना एक्सप्लोसिव दोगे जो यूज किया हुआ है ना, जो रिटर्न। तुम ऐसे भी सोचो ना, देखो ये तो तुम्हारा, इसमें डेट कौन वाला, इसको तुम जब पहले डेट से इशू किए तो पुराना तो ही ना होगा, तो डेट के हिसाब से पुराना भी है, तो सबसे पहले ही वाला जाएगा, ठीक है। स्ट्रिप थिकनेस 12 mm, 12 mm मोटा स्ट्रिप थिकनेस होगा। स्ट्रिप का थिकनेस कितना होगा, प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोसिव स्टोरेज, एक्सप्लोसिव स्टोरेज का प्रोसेस क्या है, तो मैक्सिमम हाइट 2.5 मीटर तक स्टोर करेंगे हम लोग, ठीक है, स्टोर कितना करेंगे, मैक्सिमम हाइट 2.5 मीटर तक स्टोर किया जाएगा, और ये क्या होगा, इट इज मार्क बाय रेड स्ट्रिप, लाल रंग का स्ट्रिप से हम लोग उसको मार्क करेंगे, लाल रंग का स्ट्रिप लगा देंगे वहां पे, और वो जो स्ट्रिप होगा लाल रंग का, ठीक है ना, उसका चौड़ाई कितना होगा, चौड़ाई कितना होगा उसका, उसका चौड़ाई 12 mm का चौड़ाई होगा, 12 मिलीमीटर चौड़ा होगा, ठीक है, 12 mm चौड़ा होगा। तो ये 3-4 पॉइंट है, पहले इसको लिख लो, फिर आगे मैं बढ़ूंगा, आज लग रहा मैगजीने में खत्म हो जाएगा सारा टाइम। अगला दिन क्लास लेंगे ना, तो ना हम लोग ना एमसीक्यू डिस्कशन नहीं करेंगे,
उसमें बहुत कुछ पढ़ाना है, डिटोनेटर फैक्टर, पाउडर फैक्टर, ये सब टॉपिक रह गया है, प्लस डाउट क्वेश्चन बहुत सारा रह गया है। तो हम लोग ना सीधा अगला क्लास में ना यही सब सवाल को ही ले लेंगे, ज्यादा कुछ टॉपिक वॉपिक एमसीक्यू वगैरह डिस्कशन वगैरह नहीं करें, उसमें टाइम थोड़ा चल जाता है और उसके बाद मौका नहीं मिल पाता है। ठीक है, चलो ये हो गया मोटा मोटी। चौथा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये 3 नंबर पॉइंट हो गया ना, समझ में आया। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है कि जहां पर मेरा एक्सप्लोसिव होगा, जहां पर मेरा एक्सप्लोसिव होगा, पहला एक्सप्लोसिव सॉरी, जहां पर मेरा मैगजीन होगा वहां से 15 मीटर के अंदर ना तो मोबाइल फोन यूज करना, ना वॉकी टॉकी इस्तेमाल करना है। 15 मीटर रेडियस में ना किसी तरह का फायर, बीड़ी, सिगरेट, कोई भी आदमी, ठीक है, बीड़ी, सिगरेट, गांजा कोई आदमी नहीं फूकेगा। 15 मीटर के अंदर कुछ नहीं जलाना है, किसी को आग लगाना, ठंडा लग रहा है, 15 मीटर के अंदर कोई काम नहीं होगा, 15 मीटर दूर होगा, पहला बात। दूसरा नंबर, जो एक्सप्लोसिव इशू करेगा, इशू कैसे करेगा, तो जो एक्सप्लोसिव शिफ्ट से पहले रिटर्न आया उसको पहले देंगे हम लोग, और उसके बाद जब नया एक्सप्लोसिव इशू करना होगा ना तो उसमें देखेंगे पहले डेट वाला कौन वाला है, जो पहले डेट का बना हुआ, मैन्युफैक्चरिंग डेट जो सबसे पुराना वाला है उसको पहले इशू करेंगे, है ना, वही लिखा हुआ है, फर्स्ट मैन्युफैक्चर एक्सप्लोसिव इशू फर्स्ट, जो पहले मैन्युफैक्चर वाला इशू एक्सप्लोसिव उसको पहले इशू कर देंगे। ठीक है, दूसरा, फिर एक्सप्लोसिव जो स्टोर करेंगे कैसे करेंगे, तो मैक्सिमम 2.5 मीटर ऊपर तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं, और उसके लिए दीवार में क्या होगा ना, एक रेड कलर का स्ट्रिप बना देंगे, पट्टी बना देंगे, ताकि जो एक्सप्लोसिव है पता चल जाए कि इतना मीटर तक आ गया है। बस 3 पॉइंट में ही 3 बात बोला गया है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब चौथा पॉइंट लिखते हैं हम लोग, ठीक है, 4 नंबर पॉइंट लिखो, 4 नंबर पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखो। चलो इसको भी मिटा देते एक लाइन और, इसको भी मिटा देते एक लाइन और, साफ सुथरा बोर्ड अच्छा लगता है यार। चलो पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है, बोल रहा पॉइंट नंबर 4 में मैक्सिमम 4 नंबर इन, ठीक है, 4 नंबर पॉइंट बोलता है, बोल रहा मैक्सिमम 4 पर्सन एंटर इन मैगजीन एट अ टाइम। जब तुम मैगजीन घर जाओगे ना, सब तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा, अगर तुम जानते हो तो एक साथ 4 आदमी मैगजीन घर में घुसेगा, 4 से 5वां आदमी नहीं होना चाहिए। कभी भी मैगजीन घर में कोई आदमी घुसता है तो मैक्सिमम कितना होगा, 4 आदमी घुसेगा, 4 आदमी से ज्यादा आदमी नहीं घुस सकता है, 4 आदमी घुसेगा। और इसके अलावा एक और बात बोलता है, ठीक है, जो टूल्स इस्तेमाल होगा, मान लो एक्सप्लोसिव तुम लेकर आए, बक्सा में एक्सप्लोसिव भरा हुआ है, तो उस एक्सप्लोसिव को क्या करना होगा, उस बक्सा को खोलना पड़ेगा, है ना। तो जो तुम टूल्स इस्तेमाल करोगे, ठीक है, द टूल्स यूज टू ओपन द एक्सप्लोसिव बॉक्स, है ना, द टूल्स, जो तुम टूल्स इस्तेमाल करो, द टूल्स यूज टू ओपन एक्सप्लोसिव बॉक्स, एक्सप्लोसिव बक्सा को खोलने के लिए जिस जिस औजार का तुम इस्तेमाल करोगे, है ना, जिस औजार का तुम इस्तेमाल करोगे, तो एक्सप्लोसिव बॉक्स को ओपन करने के लिए जिस औजार का इस्तेमाल करोगे, उसका खास बात क्या होना चाहिए, इट इज मेड बाय, एक्सप्लोसिव बॉक्स मस्ट बी मेड बाय, किससे बना हुआ रहेगा, लोहा से, सोना से, चांदी से, किससे बना हुआ रहेगा, वुड से, लकड़ी से बना हुआ रहना चाहिए, वुड का रह सकता है, कॉपर का हो सकता है, ठीक है, या फिर जिंक का होगा, ये इस सब चीज का बना हुआ रहेगा, वुड, कॉपर, जिंक, इन 3 चीजों के बारे में बोला गया है, इस सब चीजों का इस्तेमाल करना है, इस सब चीज के बारे में बना हुआ रहेगा। नेक्स्ट, डिटोनेटर केप्ट इन डिफरेंट चेंबर, डिटोनेटर एंड एक्सप्लोसिव केप्ट इन डिफरेंट चेंबर, जब भी रखोगे ये भी याद रखना, डिटोनेटर एंड एक्सप्लोसिव केप्ट इन डिफरेंट चेंबर, अलग अलग चेंबर होता है, रूम होता है, उसमें रखना है, डिफरेंट चेंबर। डिस्टेंस बता सकते हो, डिस्टेंस हर के लिए तो अलग अलग है, मैगजीन में अलग होता है, तो अलग अलग करके रखना होगा, एक साथ एक ही घर में नहीं रख सकते हो। 30 मिनट डिस्कशन रिप्लेस 10-15 मिनट कर दीजिए, सही है, एकदम सही बोला तुम यार, वही करना होगा। अरे मेन बात है ना, चैप्टर आखिर आखिर में हम लोग आ जाते हैं ना, तो मेरा मन करता है ना ज्यादा बच्चों से पूछो कितना वो पढ़ के आ रहा है, कितना देखें, और तुम लोग जवाब देते हो ना तो मेरा ना और उत्साह बढ़ जाता है। हम सोचते कब तुम लोग जवाब देना बंद करेगा, और तुम लोग हारता ही नहीं है, तुम लोग कोई सवाल पे रुक ही नहीं जाता है, सब फंसता ही नहीं है, सब में जवाब दे देता है। अनंता, अगर वीडियो नहीं आ रहा है तो मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन कर लो।
चलो ये हो गया, छठा नंबर पॉइंट हो गया। तो मोटा मोटी 6 पॉइंट जो था ना मैगजीन, जनरल मैगजीन के लिए इंपॉर्टेंट था, तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग अब ये जनरल सब मैगजीन में इंप्लीमेंट है, सब मैगजीन में ये नियम लागू होता है। हर मैगजीन में डिटोनेटर बॉक्स, एक्सप्लोसिव बॉक्स को अलग रखना पड़ेगा, मैक्सिमम 4 आदमी जाएगा, लकड़ी का और कॉपर का, जिंक का तुम टूल्स का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। उसके बाद जो मैगजीन होगा ना, उसमें क्या रहेगा बोले, तुम्हारा मैक्सिमम 2.5 मीटर हाइट तक तुम रख सकते हो, है ना। और पहले जो एक्सप्लोसिव जो बन के आया है, पहले जो रिटर्न एक्सप्लोसिव उसको पहले इशू करो। ये हर मैगजीन में नियम लागू होता है। अब हम लोग जो 3 तरह का मैगजीन देखे थे, वो 3 तरह का मैगजीन में एक पार्ट करके लेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि मेन मैगजीन का खास बात क्या होता है, पोर्टेबल मैगजीन का खास बात क्या होता है, और सर्विस मैगजीन का खास बात क्या होता है, करके देखें। तो जल्दी से तीनों पॉइंट भी नोट डाउन कर लो। इसमें क्या बोला है कि मैक्सिमम 4 आदमी एंटर करेगा मैगजीन में। सेकंड पॉइंट बोल रहा है जो टूल्स का इस्तेमाल करोगे एक्सप्लोसिव बॉक्स खोलने के लिए, वो लकड़ी का, कॉपर का या जिंक का बना होना चाहिए, और डेटोनेटर और एक्सप्लोसिव को हमेशा अलग अलग रखना है। कभी भी ऐसा नहीं कि डेटोनेटर वाला में एक्सप्लोसिव घुसा दिए तो ब्लास्ट होगा तो सब ले दे के चल जाएगा, फिर मैगजीन वहां नहीं रहेगा, फिर वहां पे क्या दिखेगा, वहां पे एक तरह का मातम छा जाएगा, ठीक है, वहां पे मैगजीन नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाएगी, इसलिए हमेशा अलग अलग रखना है। बताओ 95 मीटर होता है, उस पे हम लोग आएंगे। अब मेन मैगजीन पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा, ठीक है ना, उस पे हम लोग पढ़ेंगे। अरे वही टॉपिक तो नहीं मिला यार, पता है डिस्टेंस फ्रॉम वाला है ना, डीजे देशमुख 1 में है 500 मीटर है, तुम लोग बता सकता है। अच्छा मेन मैगजीन में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। मेन मैगजीन में, अब मेन मैगजीन के बारे में जो खास बात उसका रह जाता है, जो मेन मैगजीन होता है इसके बारे में खास बात हम लोग देखते हैं, और खास बात को समझते हैं, इसमें क्या क्या खास बात बोला गया है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखते हैं यार क्या क्या मिलता है, कुछ खास बात मिल जाए इन्फॉर्मेशन। अच्छा इसी के बारे में, वॉल थिकनेस, दीवार का थिकनेस कितना होता है बताओ। हाँ इसी का, चलो यार तुम लोग बताओ, उसी को लिखेंगे। इसी का वॉल थिकनेस कितना होगा, किसका, मेन मैगजीन। अच्छा एक मिनट रुको रुको रुको, पहले एक बात तो समझा ही नहीं कि मेन मैगजीन है क्या, पोर्टेबल मैगजीन है क्या, सर्विस मैगजीन है क्या, पहले समझाते। देखो मैगजीन 3 तरह का होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद सेकंड पार्ट हम लोग टाइप्स ऑफ मैगजीन देखें, तो टाइप्स ऑफ मैगजीन में देखें 3 तरह का होता है। एक होता है मेन मैगजीन होता है, बी नंबर क्या बोले हम लोग, पोर्टेबल मैगजीन होता है, ठीक है, पोर्टेबल मैगजीन होता है, और तीसरा नंबर क्या बोले हम लोग, सी नंबर सर्विस मैगजीन बोले, सर्विस मैगजीन होता है। 3 तरह का मैगजीन होता है, ठीक है, ठीक है ना, 3 तरह का मैगजीन होता है, मेन मैगजीन, पोर्टेबल मैगजीन, सर्विस मैगजीन, 3 तरह का मैगजीन होता है। अब सवाल पहले समझते तीनों में अंतर क्या है, पहले बेसिक चीज को जानते हैं, फिर हम लोग करके लेंगे, ठीक है, ताकि आइडिया क्लियर रहेगा, अच्छा समझ पाएगा। देखो जब बारूद आता है, बारूद आती है, आता जो भी है, कहां से आता है, कहां से आती है बारूद, जो आती है बोलना ठीक है यार, आता हूं बोलूंगा तो लगेगा हम पुरुषों का बेइज्जती हो रहा है, आग लगाने का काम तो हमेशा पता ही है तुम लोगों को, छोड़ो। देखो तो जो बारूद आती है ना, ठीक है ना, जो बारूद आती है तो सबसे पहले उसको कहां रखना होता है, पूरा पूरा जितना भी माइंस एरिया में, जितना भी एरिया में, उस एरिया में, कौन फोन कर रहा है यार ऐसा टाइम में, हाँ हाँ बोलो। अरे तुम्हारा नेटवर्क ही नहीं है, तो वहां पर तुम्हारा यहाँ बात नहीं हो रहा, तो वहां तुम्हारा नेटवर्क कैसे फोटो दिखेगा, तुम्हारा नेटवर्क ठीक नहीं है अनंता। हाँ बोलो, वीडियो में क्या कर दूं, क्लिक कर दिया, वीडियो ऑन है, सबको दिख रहा है वीडियो। अच्छा ठीक है, सुनो ना, तुम नेटवर्क का इशू होगा उसको ठीक कर लो यार, सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लो, हो जाएगा ठीक, नहीं तो कल रिकॉर्डिंग देख लेना। अब पढ़ाने दो यार, क्लास ले रहा हूं मैं। देखो अब देखो यहाँ पर बाबू क्या है, हम बोले कि जो पूरा पूरा एरिया में मैगजीन आता है ना, सब पूरा माइंस, जितना भी एरिया में माइंस है ना, सबके लिए एक ही स्टोरेज होता है, इसको बोलते हैं मेन मैगजीन। मैगजीन क्या होता है, बहुत बड़ा मैगजीन होता है, बहुत बड़ा होता है। हमारे यहाँ का मेन मैगजीन है, मैंने देखा है, ठीक है, यहाँ का हमारा मेन मैगजीन हम लोग देखा है, बहुत गुंजाटी मैगजीन बोलते हैं उसको हम लोग, गुंजाटी, शायद तुम लोग नेट पे सर्च करोगे शायद मिल जाए, तो तुमको देख पाओगे तुम, तो गुंजाटी मैगजीन बोलते, बहुत बड़ा रेडिएशन फैला है। हमको लग रहा है ना, कम से कम लग रहा है 1 किलोमीटर, सॉरी 500 मीटर लंबा होगा, और 300 से 400 मीटर चौड़ा होगा, इतना बड़ा रेडियस में पूरा घेर के बनाया गया मैगजीन को,
ठीक है, वो मेन मैगजीन। वहां पे क्या है ना, पूरा एरिया, जितना भी एरिया है ना, जितना तरह का माइंस है, ओपन कास्ट, अंडरग्राउंड, हर माइंस के लिए वहीं पे बारूद आता है। और हम देखें जो बारूद आता है ना, बड़ा बड़ा ट्रक में लोड होके आता है। पहले इस बात को समझो, दिमाग में जब पिक्चर क्लियर होगा ना, तो तुम समझ पाओगे मेन मैगजीन है क्या। तो वहां पे क्या होता है, वो बड़ा बड़ा ट्रक में ना डायरेक्ट लोड होके आता है, और पूरा का पूरा मैगजीन है ना CISF, ठीक है, CISF के अंदर होती है, CISF के अंदर होता है। वहां पे माइनिंग ऑफिसर अधिकारी नहीं होता है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं ना शायद उसको। तो CISF के अंडर होती है पूरा का पूरा मैगजीन। तो वहां से जब तुमको बारूद लेकर आना है तुम्हारा, अब जैसे मान लो तो वहां पर बहुत सारा बारूद है, बहुत बारूद है। कितना बारूद है भाई? इतना बारूद है कि जितना तुम्हारा 1 महीना, 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक बारूद चल सकता है। इतना इतना बारूद का स्टोरेज, इतना इतना दिन का बारूद एक बार में आता है उस मेन मैगजीन में। बारूद आया, बारूद वहां का जमा हुआ, ठीक है, सारा बारूद वहां रखा गया। अब जिस दिन जिस आदमी को जरूरत है, तो तुम अगर जैसे मान लो तुम्हारे पास अगर सुविधा है कि तुम्हारा मेन मैगजीन से पास में ही तुम्हारा है, तुम्हारा क्या है, जो एक्सप्लोसिव तुम यूज करोगे ना, जो तुम्हारा माइंस है, वो मेन मैगजीन तुम्हारा क्या हो गया, एक बड़ा वाला मैगजीन हो गया। मैं थोड़ा सा बड़ा ऐसा करके बना देता हूँ ताकि तुम समझ पाओ कि बड़ा मैगजीन है, ठीक है ना, ये बड़ा मैगजीन, ठीक है। तो अगर मान लो तुम्हारा एक बड़ा मैगजीन है और तुम्हारा इसी से 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ओपन कास्ट है, OCP, तो तुमको कोई दिक्कत नहीं यहां से लाके यहाँ फोड़ने में, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? तुम जाओगे आधा घंटा से 1 घंटा में लाके तुम यहाँ पे ब्लास्ट कर सकते हो, कोई इशू है ही नहीं। तुम गए, लेकर आए, बारूद लाके ब्लास्ट किए अपना माइंस में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा OCP जहां पे, वहां पे 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर तो दूरी तक कोई मैगजीन है ही नहीं, ऐसा कोई दूरी नहीं है, कोई मैगजीन है ही नहीं। तब तुम्हारे लिए क्या दिक्कत होगा? तब तुम्हारे लिए दिक्कत ये होगा कि तुम बारूद को लाके तुमको ऐसा अपने आसपास के एरिया में कहीं स्टेब्लिश करना पड़ेगा ताकि तुम उसका इमीडिएट इस्तेमाल कर पाओ। बारूद को पहले भी नहीं लाना, बाद में नहीं लाना, लेकिन लाना तो पड़ेगा ओपन कास्ट में ब्लास्टिंग के लिए, अंडरग्राउंड में ब्लास्टिंग के लिए लाना तो पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, मेन मैगजीन जो होता है, मान लो मेरा मेन मैगजीन है, ये M मैगजीन है। अब इसके अलावा क्या करते हैं, हम एक छोटा सा मैगजीन, एक छोटा सा मैगजीन क्या करते हैं, माइंस के किसी एरिया में, किसी क्षेत्र में हम लोग स्टेब्लिश कर देते हैं। ये तो बड़ा वाला मैगजीन है, छोटा सा मैगजीन हम लोग क्या करते हैं, मेन मैगजीन को मैं ऐसा बिल्डिंग बना देता हूँ। चलो ये ऐसा बिल्डिंग बना हुआ है ना, इस तरह से मेन मैगजीन हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मेन मैगजीन के बाद एक छोटा मैगजीन हम लोग क्या करते हैं, छोटा मैगजीन हम लोग स्टेब्लिश करते हैं कहां पे, जो मेरा ये क्या बोलते हैं, जो जहां पर मुझे यूज करना ओपन कास्ट या माइंस के आसपास का क्षेत्र में स्टेब्लिश करते हैं। जो छोटा वाला मैगजीन होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग पोर्टेबल मैगजीन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पोर्टेबल मैगजीन, पोर्टेबल मैगजीन बोला जाता है। क्या बोलते हैं वो, इसको हम लोग पोर्टेबल मैगजीन बोलते हैं। जोर से बोलिए सर। अरे दरवाजा क्लोज है, कहां आवाज आ रहा? बताएंगे सारा के, पहले सुनो ना, देखो ध्यान से। तो ये वाला इसको स्टेब्लिश किए, तो मेन मैगजीन समझ में आया। मेन मैगजीन क्या होता है, बड़ा वाला है। पोर्टेबल मैगजीन, मान लो कि मेन मैगजीन वहां पे कहीं नहीं है सप्लाई करने के लिए, तो उस जगह पे हम लोग क्या किया, उसका सब्स्टिट्यूट पोर्टेबल मैगजीन हो गया। अब सर्विस मैगजीन क्या है? सर्विस मैगजीन ये होता है, उस मैगजीन, जैसे मान लो तुम्हारा एक माइंस है, ठीक है, अब मेन मैगजीन भी है, सर्विस मैगजीन भी है, लेकिन दूर है, ठीक है ना। नाइट शिफ्ट में तुम क्या करते हो, नाइट शिफ्ट में ना, जैसे मान लो तुम्हारा ये माइंस है, हम तुमको माइंस बनाते हैं, जो कि होता है नॉर्मली, यही कंडीशन होता ही है, और कोई दूसरा रीजन नहीं होता। बाबू ध्यान सुन लो, मान लो तुम्हारा ये क्या, चाणक वाला खदान है, अंडरग्राउंड माइंस है, ठीक है, चाणक वाला खदान अंडरग्राउंड माइंस है। अब यहां पर क्या है ना, नाइट शिफ्ट में भी ब्लास्टिंग होगा, फर्स्ट में भी ब्लास्टिंग होगा, सेकंड में भी ब्लास्टिंग होगा, और थर्ड नाइट शिफ्ट में ब्लास्टिंग होगा। अब मान लो तुम्हारा माइंस मान लो 20 किलोमीटर दूरी है, तो तुम तीनों शिफ्ट में जाओगे बारूद लाने के लिए। अब तीनों शिफ्ट से बारूद लाके तुम क्या करोगे, 20 किलोमीटर दूरी से बारूद लाओगे। अब 20 किलोमीटर दूर से तुम क्या करोगे, ये मैगजीन यहाँ पे मान लो था, तो तुम क्या करो, यहाँ से लाओगे, फिर अपना ओपन कास्ट में यूज, अंडरग्राउंड माइंस में यूज किए, अब बच गया तो फिर 20 किलोमीटर रिटर्न देने जाओगे। और कब? फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्ट जा रहे हैं। तुम सोचो, सोचो तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या किए, तुम फर्स्ट शिफ्ट गए बारूद लाने, कहा, कोई भी मैगजीन हो, चाहे वो मेन मैगजीन हो, चाहे पोर्टेबल मैगजीन हो, कुछ भी हो, तो वहां तुम गए, बारूद लिए, फिर लाए, फिर अपना माइंस में इस्तेमाल किए, फिर रिटर्न देने गए, फिर गए लाए, फिर सेकंड शिफ्ट में गए, फिर लाए, फिर रिटर्न देने। तो इस तरह तुमको बार बार लाने जा रहा। तो इसलिए होता है ना, जो माइंस का प्रेमिसेस होता है ना, वहीं पे हम लोग को ना एक छोटा सा मैगजीन बनाने का परमिशन मिलता है, जिसको बोलते हैं सर्विस मैगजीन। वो क्या करते हैं, उसमें एक दिन का, केवल 1 डे यूज के लिए केवल बारूद को रखा जाता है ना। तो 3 तरह का मैगजीन होता है, मेन मैगजीन, पोर्टेबल मैगजीन और सर्विस मैगजीन, 3 तरह का मैगजीन के बारे में अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक मैगजीन के बारे में जानेंगे कि मेन मैगजीन का वॉल थिकनेस कितना होता है, साइज क्या होगा, नहीं होगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। बुझते पारले?
बुझते पार ले, ये तो बोलते हैं ना बंगला में, बुझ ले। ভালো, ঠিক আছে। তব তাহলে দেখো আগে কি আছে, देखो तो देखो एयरपोर्ट किया है। देखो यहाँ पर अब क्या है, आगे हम लोग अब एक करके लेंगे मेन मैगजीन के बारे में। तो मेन मैगजीन का पहला पॉइंट क्या है, वॉल थिकनेस। द वॉल थिकनेस ऑफ द मेन मैगजीन कितना होगा, वॉल थिकनेस मेन मैगजीन का कितना होता है वो मैं बता देता हूँ। वॉल थिकनेस कितना होता है, मिनिमम 0.5 मीटर। मिनिमम कितना होता है 0.5 मीटर, कहाँ गया पेन, 0.5 मीटर, ठीक है मिनिमम। पहला पॉइंट खत्म है ना, यही वाला पॉइंट मेरा नोटबुक में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा इसका ये जानते हो रेसिडेंस एरिया से कितना मीटर दूर होता है, शाबाश सुमन, तुम समझा के नहीं पता नहीं, लेकिन बंगला तो बढ़िया लिखा है। बुझेगी हम क्या लिखा रे, ये बंगला का नाम डुबा देगा तुम लोग। देखो यहां देखो, जो मेरा मेन मैगजीन होता है, मेन मैगजीन रेसिडेंस एरिया से कितना मीटर दूर होता है पता है, 500 मीटर होता है ना, डिस्टेंस फ्रॉम रेसिडेंस ऑफ मेन मैगजीन, है ना। यही जवाब मैं सुनना चाह रहा था, अपने से कोई मुझे 500 मीटर दे दे ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, है ना। डिस्टेंस फ्रॉम रेसिडेंस ऑफ मेन मैगजीन, डिस्टेंस ऑफ रेसिडेंस, डिस्टेंस फ्रॉम रेसिडेंस होगा, फ्रॉम रेसिडेंस ऑफ, फ्रॉम मेन मैगजीन, डिस्टेंस फ्रॉम रेसिडेंस फ्रॉम मेन मैगजीन। तो मेन मैगजीन का ना रेसिडेंस एरिया से ना कितना दूरी पे रहेगा, वो कितना दूरी पे बनाएंगे हम लोग, तो इसका दूरी रहेगा मिनिमम 500 मीटर। ठीक है, इसको आप लोग चेक करना, अभी मेरा डेटा नहीं मिला है, लेकिन मैं जहां तक पढ़ा हूं मुझे याद है पुराना डेटा 500 मीटर का फिगर है। अरे पोर्टेबल मैगजीन 50 मीटर है, पोर्टेबल वाला 50 मीटर है ना। अरे तुम हवा में बोला है। हाँ, डिस्टेंस ऑफ मेन मैगजीन फ्रॉम एनी रेसिडेंस, यही होगा। उल्टा पुल्टा लिखा गया है, चेंज कर लो। डिस्टेंस ऑफ मेन मैगजीन फ्रॉम एनी रेसिडेंस कितना होगा, 500 मीटर, मिनिमम 500। इसको थोड़ा चेक करेंगे, ठीक है ना, इसको चेक करेंगे। आप लोगों में से कोई बच्चा क्लियर है कि हाँ सर पढ़े हैं, एक बार 50 मीटर लिखा हुआ था, मेन मैगजीन वर्ड आना चाहिए, है ना। जहां तक मैं पढ़ा 500 मीटर का डेटा कभी मैं पढ़ा हूं इसके ऊपर ये है, और अगर नहीं रहेगा ना तो चेक कर लूंगा इसको, मुझे अभी नहीं मिला ये। मैं जिस बुक में पढ़ रहा था उसमें मेन मैगजीन का डिस्टेंस नहीं था, सिर्फ लिखा है सेफ डिस्टेंस, है ना, तो उसका मतलब कुछ होता नहीं है, ये लिखा हुआ ये, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा ना, इसमें अब जैसे मान लो तुम मेन मैगजीन बनाए, तो मेन मैगजीन का कंस्ट्रक्शन वगैरह जानना इंपॉर्टेंट है कि कैसा बना होता नहीं होता है, ये हो गया। अब ये जो मेन मैगजीन होता है ना, हाँ मेन में 500 होता है, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, मेन में 500 मीटर होता है, बाकी जो होता है उसमें कम होता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद दूसरा हम लोग जानते हैं, दूसरा पॉइंट क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, प्रॉपर लाइटनिंग अरेंजमेंट होता है। अच्छा इसमें क्या होता है ना, इसमें वेंटिलेटर जेड शेप में होता है, द शेप ऑफ वेंटिलेटर, द शेप, शेप ऑफ वेंटिलेटर। वेंटिलेटर कहां लगा रहता है, रूम में, तो रूम के ऊपर में वेंटिलेटर होता है, जेड शेप का होता है, जेड मतलब जैसे मान लो ये दीवार है ना, तो दीवार में ना ऐसा शेप का वेंटिलेटर होता है, ऐसा पहले ओपन रहेगा, फिर इस तरह रहेगा, इस तरह से कटिंग करके इस तरह से, ये मतलब देखो ये दीवार पूरा सॉलिड है ना, ये पूरा सॉलिड दीवार है, ये बाहर में खुला हुआ, ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है, ऐसा रहेगा। क्यों, ताकि कोई सामान अगर ऊपर से कोई फेंके भी तो सीधा रूम के अंदर ना पहुंच जाए, ये कहाँ रहे, इसी में फंस कर, है ना। ये इनसाइड मैगजीन में ऐसा रहेगा, और जेड टाइप का वेंटिलेटर रहेगा, पूरा का पूरा ऐसा दिखेगा, है ना, इस तरह से रहेगा ओपन, ये जेड शेप में रहेगा वेंटिलेटर। वेंटिलेटर का शेप कैसा रहेगा वो मैगजीन में, जेड शेप का वेंटिलेटर रहेगा, याद रखना, जेड शेप का वेंटिलेटर इस्तेमाल करेंगे, जो कि ऐसा होता है, इस शेप का वेंटिलेटर होता है। तो ये तो हो गया वेंटिलेटर। अब मान लो उसमें हवा पानी भी तो चाहिए मैगजीन में, बहुत अजीब गमकता है, आप कभी गए नहीं हो, मैं गया हूँ मैगजीन,
बहुत अजीब स्मेल आता है यार, जाओगे ना एकदम पूरा नाइट्रोग्लिसरीन जैसा लगेगा, सर्दी नाक जलने लगेगा, ऐसा इस्तेमाल होता है। तो उसको विंडो पे देना पड़ेगा ना, विंडो देना पड़ेगा हवा पानी के लिए, तो उसमें विंडो देना पड़ेगा। तो विंडो का पर्पस क्या होता है, ठीक है, लाइट भी है और हवा भी है ना। तो विंडो क्या होगा, हमेशा लकड़ी का बना होगा लेकिन आउटसाइड खुलेगा। विंडो के बारे में क्या खास बात है, विंडो विंडो क्या होगा, ये वुड का बना होगा, वुड नहीं, ये आयरन का बना होगा, लकड़ी का वुडन फ्रेम होगा, है ना, वुडन फ्रेम के ऊपर होता है ना, और लकड़ी का बना होता है, ठीक है। ये आयरन का होता है, आयरन का होता है, और वुडन फ्रेम पे होता है, आयरन वुडन फ्रेम, और इसका जो फ्रेम होगा किसका होगा, वुडन फ्रेम का होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये हमेशा जो ओपन होगा किधर ओपन होगा, आउटसाइड, बाहर की ओर होगा। ओपन किधर होगा, ओपन आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर की ओर ओपन होगा। और ये किस लिए इस्तेमाल होता है, फॉर लाइट के लिए, लाइट, ताकि रोशनदार रहे रूम, है ना, लाइट। क्योंकि तुम बोलोगे सर लाइट के लिए दो बल्ब लगा देंगे, नहीं, कभी भी मैगजीन घर में लाइट लगाना, बल्ब लगाना नहीं चलेगा, उसमें किसी तरह का लाइटिंग तुम्हें अरेंजमेंट, तुम तो मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं कर सकते 15 मीटर तक, तो तुम कहां से लाइट लगाओगे, है ना। कोई भी चीज ऐसा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे जिसमें से उसका खतरा हो पाए, ठीक है। और जो दरवाजा भी होगा वो भी आयरन डोर होगा और ओपन आउटसाइड होगा। इसका डोर भी जो लगा होगा क्या होगा, वो आयरन का होगा, आयरन होगा, ठीक है, आयरन मटेरियल का होगा। और ओपन किधर होगा, ओपन आउटसाइड होगा, बाहर की ओर हमेशा खुलेगा। आयरन का बना होगा और किधर खुलेगा, आउटसाइड ओपन होगा, ओपन आउटसाइड, क्या डोर, दरवाजा भी होगा इसी तरह से, ठीक है। ये रहना चाहिए खास बात। साथ में और एक बात होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, एक तो गड्ढा करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसमें गड्ढा करके पानी डाल देना होगा ताकि आदमी लोग क्या हो उसमें पैर धो के इंटर करे। ये सब कुछ बात बोला गया है, ठीक है। और लाइटिंग लाइटनिंग लाइटनिंग मतलब बिजली, यहाँ बिजली के बारे में बोला है, ठीक है ना। बिजली से बचाव के लिए प्रॉपर लाइटिंग अरेंजमेंट करना होगा, प्रॉपर, LIGSTING, लाइटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। ताकि देखोगे जैसे मान लो मैगजीन घर तुम्हारा है, मान लो मैगजीन घर तुम्हारा ऐसा है, ऐसा ही होता है लगभग। तो यहाँ पे ना इस तरह से हर तरफ एकदम हर जगह पे इस तरह से ना लाइटिंग अरेंजमेंट होता है, इस तरह से त्रिशूल त्रिशूल बना के रख देना पड़ेगा ताकि क्या हो कि कभी बिजली गिरे तो तुम्हारा ये जो मैगजीन के ऊपर सुरक्षित। अब प्रॉपर एकदम सब आपस में कनेक्टेड होगा, कनेक्टेड होकर वेल अर्थ कनेक्टेड होगा, है ना, ये वाला इस तरह रहेगा। तो इस तरह से प्रॉपर लाइटनिंग अरेंजमेंट किया रहेगा ताकि कहीं बिजली हो, ठीक है ना, स्ट्राइक, ठीक है ना, स्ट्राइकिंग से बचने के लिए, है ना, बिजली गिरता है उससे, तुम लिख लो यहाँ पे, है ना, बिजली, जो बिजली गिरता है ना उससे बचने के लिए, तुम भूल जाएगा, गिरता है, गिरने से बचने के लिए, इसलिए लगाते हैं इसको, भूल मत जाना, है ना। लाइटिंग मतलब यहाँ पे क्या ही है। तो मोटा मोटी ये सब कुछ पार्ट है ना, मैन मैगजीन के बारे में यही सारा चीज है यार। डायग्राम नहीं दिख रहा, लो देखो, थक गए रे आज, धनबाद गए ना, है ना, पूरा थक गए। तो तुम लोगों को क्लास में देखता हूँ ना तो पूरा मन करने लगता है पढ़ाना है, बहुत थक गए। बाइक से जाके आना, शरीर का ना पूरा एकदम, सोचो सुबह 7 बजे निकले और 5:30 बजे आए, काम ही ऐसा लंबा चौड़ा था। ना सोना ना कुछ। चलो ठीक है, अच्छा एक बात का फायदा था कि मौसम साफ सुथरा था, इसलिए उतना दिक्कत नहीं हुआ, भगवान का ही दया है। ठीक है, एक काम करना, ये सारे पॉइंट्स जो लिखे ना, इतना लिखने के बाद तुम लोग थोड़ा जगह छोड़ देना, 1-2 लाइन, अगर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात मिलेगा तो लिख सकते हो, है ना, कुछ कुछ अपने से भी नोट डाउन कर सकते हो, बट इतना इनफ है, 2-3 लाइन फिर भी छोड़ देना, कोई इशू नहीं है, कुछ नुकसान नहीं होगा। फिर से मैं समझाऊंगा। सर आपसे लाइव मिलना है, मिलना है, जब अब जब भी आएंगे तुम, अरे लाइव मिलने के लिए तुमको, मिलने के लिए तुमको आने का क्या जरूरत है, लाइव तो देख ही रहा मुझे पंकज। विद्युत, हाँ, बंगला में पिंटू विद्युत लिखे, विद्युत पिंटू विद्युत लिखे, वो सही है। हंस क्यों रहे यार, मुझे बंगला पढ़ने आता है। ठीक है, लाइव नहीं, फेस टू फेस जब मिलना होगा हम लोगों को तो हम आएंगे तो बताएंगे, लेकिन तुम रहता कहाँ है, तो बता।
अच्छा हाँ, इसमें इसमें स्पेस चाहिए, एक सवाल छूट रहा है, इसमें स्पेस चाहिए। स्पेस कितना रिक्वायर्ड है? स्पेस रिक्वायर्ड, वेरी गुड, ये पॉइंट एक छूटा। चलो एक बच्चा ने मुझे याद कराया, मैं सारा पॉइंट के ऊपर पढ़ता हूं, सुन लो। 7वां नंबर पॉइंट होगा ना, 7वां नंबर पॉइंट, एक सवाल छूट रहा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 7वां नंबर पॉइंट। उसमें बोला स्पेस रिक्वायर्ड, जगह कितना चाहिए? स्पेस रिक्वायर्ड, कितना जगह चाहिए बाबू रखने के लिए? तो चाहिए आपका 0.4 मीटर क्यूब फॉर 100 केजी एक्सप्लोसिव, 0.4 मीटर क्यूब और 100 केजी एक्सप्लोसिव, पर 100 केजी एक्सप्लोसिव, 100 केजी एक्सप्लोसिव। 100 केजी एक्सप्लोसिव के लिए कितना जगह चाहिए? तो 0.4 मीटर क्यूब। एक बार मैं समझा देता हूं। बोल रहा है जो मेन मैगजीन होगा, बड़ा मैगजीन होता है, उसका वॉल थिकनेस कितना होता है? 0.5 मीटर मीटर होता है वॉल थिकनेस, इतना मोटा होता है, कम से कम इतना मोटा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? दूसरा पॉइंट बोलता है कि जो इसका डिस्टेंस होगा, कोई भी रेसिडेंस, कोई भी घर द्वार से इसका दूरी जो होगा 500 मीटर होगा। वैसे मैं इसको पॉइंट को पढ़ा नहीं हूं कभी अभी तक, लेकिन मैंने बहुत पहले पढ़ा है, उसी डेटा के आधार पर मैंने तुमको बताया, मुझे याद था, है ना। तो 500 मीटर का दूरी होना चाहिए। इसमें क्या होता है? वेंटिलेट, हवा आने जाने के लिए हमेशा इसको वेंटिलेट करते रहना है। उसके लिए जेट टाइप का हम लोग क्या करते हैं? वेंटिलेटर इसमें लगा, इसका शेप क्या होता है? जेट शेप का होता है। विंडो रहेगा, लाइट ताकि रूम में आ सके जा सके, लाइट आने जाने के लिए क्या करें हम लोग? इसमें विंडो, खिड़की लगाएंगे। खिड़की हमेशा लकड़ी का फ्रेम में होगा और लोहा का खिड़की लगा रहेगा, ठीक है। लकड़ी का फ्रेम में लोहा का खिड़की रहेगा, और ये हमेशा खिड़की किधर खुलेगा? बाहर की ओर खुलेगा, अंदर नहीं खुलना चाहिए, बाहर की ओर खुलेगा। सेम दरवाजा भी क्या होगा? लोहा का बना रहेगा, और ये भी किधर खुलेगा? बाहर की ओर खुलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर लाइटनिंग अरेंजमेंट रहेगा। विद्युत जैसा, विद्युत जो बिजली गिरता है ना आसमान में, जो बिजली चमकती है, वो बिजली चमकते हुए कभी उस पर गिर गया, इससे मैगजीन में घटना घट सकता है। इससे बचने के लिए क्या करना होगा हमको? उसमें प्रॉपर लाइटनिंग अरेंजमेंट करना होगा। जो भी मैगजीन का छत, उसमें हम लोग प्रॉपर इस तरह से त्रिशूल, त्रिशूल तुम देखता है स्कूल, घर, बिल्डिंग में लगा रहता, तो मैगजीन में हर तरफ, हर चारों साइड लगा हुआ रहता है ना, तो इसका लगाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा लगा हुआ रहना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें स्पेस, जगह कितना चाहिए रखने के लिए? कितना? तो 100 केजी अगर एक्सप्लोसिव रखना तो 0.4 मीटर क्यूब पर 100 केजी एक्सप्लोसिव रखने का जगह होना चाहिए। तो कुछ खास बात है मैगजीन से रिलेटेड, ये सारी चीजें होनी चाहिए मैगजीन में, तब जाकर आपका मैगजीन क्या है? सेफ है। इसके अलावा और एक चीज जो छूट रहा है, पैर। जब आप मैगजीन में जाओगे ना, तो पैर धो के जाना है ना, पैर को धो के जाना है। इसको आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो लैंग्वेज में लिखना है लिख लो, पैर धो के जाना है मैगजीन में। सामने क्या होता है? मैगजीन रूम के सामने क्या होता है? बगल में एक तो पीठ होता है, पीठ मतलब एक तो सैरा होता है, ठीक है ना। एक क्या होता है? 15 सेंटीमीटर डेप्थ का एक वाटर पीठ होता है, ठीक है। वाटर पीठ, वाटर पीठ मतलब पानी का रखने का हौज, वाटर पीठ ऑफ 15 सेंटीमीटर डेप्थ, कितना? 15 सेंटीमीटर डेप्थ, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है। किस लिए? टू वॉश, वॉश लेग, पैर को धोने के लिए, पैरों को धोने के लिए ये रहेगा, ताकि पैर धो के उसमें एंटर कर पाओ। इसको धोने के लिए को ये 15 सेंटीमीटर गहरा का एक तो ये तुम बना दोगे। तो मेन मैगजीन के बारे में इतना ही है। 8 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट के लिए तुम लोग छोड़ देना, ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ पॉइंट मिलता है तो उस पॉइंट में इस पॉइंट को शामिल कर सको, ताकि तुम्हारा नोट्स जो इनकम्प्लीट होगा तो उसको भी कंप्लीट। मोटा मोटे जो बात था वो यही है ना, यही सारा बात इंपॉर्टेंट है जो जानना है एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, यही सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट। अब कितना सीआई सब गार्ड रहता है, उसके पास कौन सा हथियार रहता है, AK-47 लेके रहेगा कि नहीं, वो सब मेरे लिए हमको नहीं लगा उतना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तुम्हारा हर तरफ जो टावर जैसा अरेंजमेंट होता है ना, वो सारा चीज भी रहता है, तो वो सब हमको नहीं लगा, उसको लिखवाए नहीं। वॉच टावर होता है, बिल्कुल वही तो मैं बता रहा हूँ, वॉच टावर अरेंजमेंट होता है, ताकि वहां पर खड़ा होकर उसका निगरानी कर पाए। तो वो सब इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा, क्योंकि वो माइनिंग पार्ट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। सेफ्टी तो मैगजीन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन माइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो तुम लिख सकते हो कि वॉच टावर लगा हुआ रहता है। लेग वॉश इसलिए करते हैं कि उसके अंदर डस्ट वगैरह ना जाए, है ना, डस्ट वगैरह, फ्रिक्शन वगैरह किसी तरह का ना हो। जो चार्ज तुम्हारा बॉडी में तुम चल रहा है, अगर किसी तरह का चार्ज अगर उसमें स्टोर हुआ है तो डिस्चार्ज हो जाए, ये सब कारण होगा स्पेशली, ठीक है। चलो ये हो गया मोटा मोटी बात मैगजीन का। अब हम लोग देखते हैं पोर्टेबल मैगजीन, ठीक है। पोर्टेबल मैगजीन के बारे में देख लेते हैं। वॉच टावर चाहो तो लिख सकते हो, है ना, वॉच टावर तुम लोग चाहता है तो लिख सकता है। वॉच टावर होता है, ठीक है, लिख सकता है तुम्हारा अपना, हम लिख लिए अपना नोट्स में, तुम भी लिख सकता है। चलो अब हम लोग बात करते हैं दूसरा टाइप का मैगजीन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोर्टेबल मैगजीन। देखो नाम से ही पता चल रहा, पोर्टेबल मतलब
तुम जिसको एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हो, कहीं ले जा सकते हो।